समझते हैं ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, ये मैंने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाया है, मैंने समझने के लिए बनाया है। आपको जो वाला डायग्राम भी आता है आप वो वाला डायग्राम देख के या फिर बना के उसको समझ सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा हार्ट है। जैसे मैंने पीछे बात किया कि जो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, और जो आपके नीचे वाले जो दो चैम्बर होते हैं हमको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अब देखिए, जो वाला एट्रियम लेफ्ट साइड में है उसको हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, जो वाला एट्रियम आपका राइट साइड में उसको हम राइट आपका एट्रियम बोलते हैं। और सिमिलरली जो वाला आपका वेंट्रिकल यानी कि जो नीचे वाला जो नीचे वाला जो चैम्बर जो आपका राइट वाली तरफ को उसको राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट वाली तरफ को होता है वेंट्रिकल उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि जो हमारे हार्ट में ये वाला आपका ये पूरा वाला, ठीक है, ये वाला जो ये पूरा आपका हिस्सा है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका ये वाला, ठीक है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट आपका एट्रियम, और ये वाला जो हिस्सा है आपका पूरा ये वाला हिस्सा ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाली यहाँ पे जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, जो ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग वेना कावा। ठीक है, और ये भी वेना कावा है। ठीक है, ये वाली पाइप भी वेना कावा है, और ये वाली पाइप क्या है, वेना कावा है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद ये जो आपको ये जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो वेल्व्स है, इनको आप एक तरह से दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसके दरवाजे है, और ये आपके इसके यहाँ पे दरवाजे हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये वाली जो आपको ब्लड वेसल यहाँ से दिखाई दे रही है, ये हमारे पास जो आपकी एरोटा, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, और ये हमारे पास सेप्टम है। सेप्टम डिवाइडिंग वॉल होती है, जो इन दोनों वाले जो आपके हिस्सों को क्या करती है, सेपरेट रखती है, डिवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो आपका ब्लड हार्ट में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, या फिर किस तरह से जो हार्ट की आपकी मूवमेंट होती है, ब्लड की मूवमेंट कैसी होती है आपके हार्ट में। तो सबसे पहले ध्यान से देखना है आप। ठीक है, ये वाली जो मैंने बताया आपको जो ब्लड वेसल है, इसको बोलते हैं हम लोग वेना कावा। ठीक है, हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम से एंटर करता है हार्ट में। किससे एंटर करता है, याद है, राइट एट्रियम से एंटर करता है, कहाँ पे, हार्ट में। ठीक है, इस वाले वेना कावा से जो अपर बॉडी का यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो हमारे हेड का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो गले का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हमारे आर्म्स का जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम से कहाँ पे एंटर करेगा, सॉरी, आपके वेना कावा से, वेना कावा फ्रॉम, अगर देखो बेटा, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपकी बुक लेके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी से इस वाले पार्ट से कहाँ पे एंटर करेगा, आपका राइट एट्रियम में इस तरह से एंटर करेगा। ठीक है, और ये वाली जो वेना कावा है, यहाँ से लोअर बॉडी का यानी जो हमारी लेग्स है, जो हमारी स्टमक है, जो हमारी बैक है, वहां का ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड आएगा, और यहाँ से कहाँ एंटर करेगा, आपका राइट एट्रियम में। जब बहुत सारा ब्लड आपका राइट एट्रियम में जमा हो जाएगा तो वो वाला ब्लड इस वाले जो दरवाजे, ये जो 3 दरवाजे लगे यहाँ पे, वेव्स लगी हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करके दबाव बनाएगा। ठीक है, और ये वाले दरवाजे क्या हो जाएंगे, यहाँ से खुल जाएंगे। ठीक है, ब्लड आपका राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, आपका एंटर हो जाएगा ब्लड। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे बहुत सारा आपका ब्लड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो ब्लड यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के होते हुए, ठीक है, कहाँ पे चला जाएगा, ये चला जाएगा लंग्स पे। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, जो राइट एट्रियम से और जो राइट वेंट्रिकल में जो कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास यहाँ पे है, और ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारा लंग्स में जा रहा है। और हमें पता है कि जो लंग्स की एल्वोलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये लंग्स के पास, ये वाला जो ब्लड है, ये लंग्स के पास क्या छोड़ के जाएगा, CO2 छोड़ के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के जाएगा ब्लड के पास, और जो सॉरी आपके लंग्स के पास, और लंग्स से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और यहाँ से, ठीक है, इस वाले रास्ते से एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जो आपका ऑक्सीजन वाला जो आपका ब्लड है वो एंटर करेगा, और जिन ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है, ये एंटर करता है उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, जो वेना कावा फ्रॉम द अपर साइड और जो वेना कावा फ्रॉम द लोअर साइड, ठीक है, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जमा हो जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और कहाँ पहुंच जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ पे पहुंच रहा है। ये वाला ब्लड जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ से होते हुए जाएगा लंग्स में। ठीक है, इस वाली जो ये वाली आपको ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इन ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं इनको। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, सिर्फ हार्ट में, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में जो आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज।
सिर्फ हार्ट वाले केस में ही जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज जो आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। लेकिन सिर्फ हार्ट के केस में जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है कैरी। और कहाँ तक, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पल्मोनरी आर्टरीज किसको देती है, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देगी, लंग्स से क्या लेगी, ऑक्सीजन लेगी, और उस ऑक्सीजन को लेके ये इस वाले जो आपके रास्ते से पल्मोनरी वेन्स जो क्या कैरी करती है, पल्मोनरी वेन्स हार्ट के केस में ही सिर्फ जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अदरवाइज वो क्या रहता है, पूरी बॉडी में सेम ही रहता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ ब्लड एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड आएगा और आपके लेफ्ट एट्रियम में आपका एंटर कर जाएगा। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया है, जब ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो यहाँ पे इन वाली वेव के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा और यहाँ से कहाँ आएगा, इधर, यानी कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जब बहुत सारा ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये मतलब बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला ब्लड यहाँ से होते हुए, ठीक है, जो ये वाली आपकी ब्लड वेसल है आप देख सकते हैं, ये वाली जो आपकी ब्लड वेसल है ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, क्या कर रही है, बॉडी से बाहर निकाल रही है, अवे कर रही है। और हमें पता है कि जो ऐसी ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से नहीं हार्ट से आपकी अवे करती है, ऐसी वाली ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। और इस आर्टरीज को, ये जो आर्टरी है ये सबसे बड़ी आर्टरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन बताइए यहाँ से कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी का क्या नाम है, इसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है इसका, एओर्टा। एओर्टा हमारे शरीर की वो आर्टरी है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर करती है, अवे करती है, पंप करती है। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका पंप होके कहाँ जाता है, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू, यहाँ पे लिखा है ये आर्टरी है, आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक पहुंचता है कौन, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो आपकी कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी कैपिलरीज के थ्रू, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन किसको दे देगी, ये जो आपकी आर्टरीज बॉडी को दे देगी, ठीक है। और यहाँ से जो बॉडी जो ब्लड वेसल को क्या देगी, CO2 देगी, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल देगी, ठीक है, जो बॉडी के यूज का काम का नहीं है। ये जो CO2 वेन के थ्रू आपकी कहाँ पे पहुंचेगी, लोअर वेना कावा से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पहुंचेगी, फिर से राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ आएगा आपका, राइट आपका वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ देगा, वहां से ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन कहाँ से, ऑक्सीजन लेके कहाँ से एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट जो एट्रियम से कहाँ आता है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, जो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। और ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका सर्कुलेशन है, ये क्या होता है, चलता ही रहता है आपका, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ब्लड है वो 2 बार आपका हार्ट में एंटर हो रहा है, ठीक है, 2 बार हार्ट में एंटर हो रहा है। और जो आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, हार्ट में ब्लड की क्या हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, यानी कि सर्कल, यानी गोल 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 जो आपका ब्लड यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। पहले ब्लड हार्ट में आ रहा है, ठीक है, फिर हार्ट से बॉडी में जा रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है, फिर से बॉडी में जा रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है, फिर से बॉडी में जा रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या जो आपका इम्प्योर ब्लड है, या फिर जो आपका CO2 वाला जो आपका ब्लड है, वो राइट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, वो लंग्स में जा रहा है, ठीक है, और लंग्स से कहाँ आ रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए तो एक जो आपकी एक तरह की जो मतलब सर्कुलेशन किस किस के बीच में हो रही है, एक तरह की जो सर्कुलेशन हो रही है यहाँ पे हार्ट और लंग्स के बीच में, ठीक है। हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। और जो दूसरा देख रहे हैं आप कि हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी में, बॉडी से फिर से आ रहा है हार्ट में, हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी में, और बॉडी से कहाँ जा रहा है, देखिए हार्ट से ब्लड जा रहा है कहाँ पे, बॉडी में, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, फिर से हार्ट में। क्या आपको यहाँ पे 2 तरह की जो आपकी सर्कुलेशन दिखाई दे रही है, यस मैम, हमें यहाँ पे 2 टाइप की सर्कुलेशन दिखाई दे रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डबल सर्कुलेशन। यानी कि जो हमारे हार्ट में जो ब्लड का क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, यानी कि एक जो सर्कुलेशन होता है हार्ट और लंग्स के बीच में, हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर से हार्ट में आता है, और दूसरा है हमारा हार्ट से ब्लड बॉडी में जाता है, बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आता है। तो हम 2 तरह की आपके क्या होता है, आपकी सर्कुलेशन दिखते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन, यानी कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको इसको
सीक्वेंस के माध्यम जो आपके मीडियम से आपको उसको बताती हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, हमने बात किया, क्या बात किया कि जो सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ आता है हमारे पास, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जो आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड जा रहा है आपका पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जा रहा है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स में। कहाँ जा रहा है, लंग्स में। ठीक है, लंग्स से ब्लड आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ एंटर कर रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जा रहा है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है आपका एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के थ्रू कहाँ जा रहा है ब्लड आपका, बॉडी में। ठीक है, ओके आपका, ठीक है, बॉडी में ब्लड जा रहा है। ठीक है, और बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है आपका, वेना कावा। ठीक है, वेना कावा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आपकी वेन है। ठीक है, बड़ी वेन है, सबसे बड़ी वेन है आपकी। ठीक है, सबसे बड़ी वेन है, सबसे बड़ी वेन है हमारी वेना कावा, और जो सबसे बड़ी जो आपकी आर्टरी है हमारे पास, एओर्टा। ठीक है, वेना कावा से जो ब्लड आता है कहाँ आता है वो, फिर से राइट आपके एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाता है आपका, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है, री एंटर करता है, फिर से लंग्स से ब्लड री एंटर, ऑक्सीजन वाला जो आपका ब्लड है वो आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जाता है, जो एओर्टा में। ठीक है, जो एओर्टा एक आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है, या फिर बोले तो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे शरीर की, एओर्टा। जो 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 एओर्टा क्या करती है, पंप करती है ब्लड को, मतलब हार्ट पंप करता है, और जो एओर्टा के थ्रू जो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। बॉडी से कहाँ जाता है आपका, वेना। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है, वेना कावा में। और ये जो आपका सर्कुलेशन है, ये डबल सर्कुलेशन है, ये चलता ही आपका रहता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।